हेलो नमस्कार, मैं हूँ गिरीश वानखेड़े और मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ एनिमल नाम के इस फैमिली एक्शन ड्रामा फीचर फिल्म का, जिसको डायरेक्ट किया है संदीप रेड्डी वांगा ने। और ये रिलीज़ हुई है 1 दिसंबर को। एनिमल में जितनी भी चीज़ें दिखाई गई है वो इंटरेस्टिंग है। इसमें सबसे बढ़िया जो बात है वो इसकी एक्शन कोरियोग्राफी है। एक्शन को इतना ग्लैमराइज किया गया है कि 3 घंटा 21 मिनट की फिल्म किस तरीके से आपको एंगेज कर सकती है, एंटरटेन कर सकती है, ये आप सोच भी नहीं सकते। पूरी फिल्म एक स्पीड के साथ शुरू होती है और उस कहानी में एक ऐसा कैरेक्टर है जो हमेशा अपने पिताजी के साथ वक्त बिताने के लिए कोशिश करते रहता है, लेकिन पिताजी इतने बिजी हैं, बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हैं, वो उनको वक्त नहीं देते। और बच्चा हमेशा से गुस्सैल हो जाता है अपनी बहन के ऊपर। किसी ने छेड़खानी करने के बाद वो स्कूल में बंदूक चला देता है, इतना वायलेंट होते जाता है। और ऐसे में जब वो अपनी पत्नी के और ऐसे में जब वो अपने बहन के पति के साथ झगड़ा कर बैठता है तो उसका पिता उसे अमेरिका भेज देता है। अमेरिका में उसे पता चलता है कि उसके पिता पर हमला हुआ है 8 साल के बाद। तो फिर वो वापस आता है और उसके बाद जब उसे पता चलता है कि इस हमले के पीछे कौन लोग हैं, उन लोगों के पीछे वो पड़ जाता है। और उसके बाद एक रिवेंज ड्रामा शुरू हो जाता है जो कि एक्शन से भरपूर है, रोमांच से भरपूर है, थ्रिल से भरपूर है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि जितना भी वायलेंस है, जितना भी वायलेंस के साथ एक्शन कोरियोग्राफी की गई है, वो इतनी ज़बरदस्त है कि वो आप तक आपने ना हिंदी फिल्मों में देखा होगा, ना तमिल फिल्मों में देखा होगा, और शायद ही किसी हॉलीवुड फिल्म में भी देखा होगा। इतना इम्पैक्टफुल है। इस फिल्म में कई खामियां हैं और कई खूबियां हैं। इसमें सबसे पहली खामी अगर हम बात करें तो खामी ये है कि इसमें वुमन प्रोटोगनिस्ट्स को हमेशा बड़ा ही लाचार दिखाया गया है, हमेशा वुमन को ऑब्जेक्टिफाई किया गया है। कई सारे ऐसे सीन्स हैं जिसका किसी भी तरीके से सरोकार नहीं था। डायरेक्टर उसको बचा सकता था, लेकिन वो जो मैचोइज्म है या वो जो वुमन वुमन वुड है और उसको नीचा दिखाने वाली जो बात है, वो इस फिल्म में डायरेक्टर दिखा देता है। क्योंकि इसके पहले भी संदीप रेड्डी वांगा ने पहली फिल्म बनाई थी अर्जुन रेड्डी, वो भी किसी भी तरीके से मेल चाउनिज़्म को दर्शाती थी। उसके बाद जब कबीर सिंह की थी उसमें भी वुमनहुड को ऑब्जेक्टिफाई किया गया था। और इस फिल्म में तो उन्होंने सारी हदें पार कर दी है। बॉबी देओल के कैरेक्टर को 3 शादियां करते हुए दिखाया गया है, जो जिसकी किसी भी तरीके से उसके विलन होने को साबित करने के लिए ज़रूरी नहीं था। उस सीन से बचाया जा सकता था। उसके अलावा फिर एक प्रेगनेंसी के दौरान वाटर ब्रेक होना, ऐसा सीन दिखाया गया है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। कई सारी ऐसे सीन्स हैं जो कि ओवर एग्जैगरेशन है। इसमें सबसे बड़ा एग्जैगरेशन ये है कि जो हीरोइन है उसकी सगाई होने वाली है, लेकिन उसको बेला फुसा कर हीरो लेकर आता है। उसके बाद वो फ्लाइट में उसके साथ हनीमून मनाता है। अब उसके बाद वो अपने दुश्मनों को, गुंडों को इस तरीके से मारता है जो ना जेम्स बॉन्ड मार सकता है, ना हल्क मार सकता है, ना कोई सुपरमैन मार सकता है, ना कोई सुपर हीरो मार सकता है। वो एक बहुत बड़ी गन से इन सारों का खात्मा कर देता है। और सारी फिल्म में सारी फिल्में एक खास किस्म की एक्सप्लिसिटी है। इस तरीके के पेल्विक जोक्स है, प्राइवेट पार्ट्स के बारे में जोक्स है, जो किसी भी तरीके से एडल्ट लोगों को भी सुहाते नहीं। और ऑब्वियसली एडल्ट फिल्म है, लेकिन एडल्ट लोग भी इससे विचलित हो जाएंगे, इतने डिस्टर्बिंग शॉट्स है। फिल्म में वुमनहुड को दरकिनार किया गया है और साथ ही साथ एक्शन को ग्लोरीफाई किया गया है, वायलेंस को ग्लोरीफाई किया गया है। इसमें जो अच्छी चीज़ें हैं वो तो है। उस अच्छी चीज़ों में सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये है, वो है रणबीर कपूर का परफॉर्मेंस, अनिल कपूर का परफॉर्मेंस, रश्मिका मंदाना का परफॉर्मेंस। उसके अलावा जो एक्टर्स है प्रेम चोपड़ा और विवेक सॉरी उसके अलावा जो एक्टर्स है प्रेम चोपड़ा और सुरेश ओबेरॉय, वो बस नॉमिनल है। इसमें स्क्रीन टाइम जो बॉबी देओल का बहुत ज़्यादा होना चाहिए था वो बहुत कम है। फिल्म में बहुत सारी खामियां हैं और बहुत सारी खूबियां हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो 3 घंटा 21 मिनट की ये फिल्म आपको एंगेज करने में समर्थ है। इसमें वो सारे पॉपुलर एलिमेंट्स हैं जो होने चाहिए। इसका बैकग्राउंड स्कोर अमेजिंग है, एक्शन कोरियोग्राफी अमेजिंग है, और इसमें आपको टाइट और आपको पूरी तरीके से बांधे रखने की क्षमता है। ये आपको एंगेज तो करती है, लेकिन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर देती है। आज का यंग जनरेशन अगर
अपने हीरो को इस तरीके से देखता है तो ये अच्छी बात नहीं है। इस तरीके के हीरो एंटी हीरो हो सकते हैं, वो समाज के लिए किसी भी तरीके की वुमन एम्पावरमेंट को या प्रगतिशीलता को महत्व नहीं देते। इसलिए मुझे लगता है कि इस तरीके के जो रोल मॉडल्स है वो रोल मॉडल्स गलत है। फिल्म में एंटरटेनमेंट क्वेश्चन है, लेकिन कैरेक्टर्स को लेकर कहीं ना कहीं खामियां हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूं कि फिल्म उसके बावजूद भी सुपरहिट होगी, क्योंकि फिल्म के ट्रेलर को देखकर इसका बोलबाला है, फिल्म का एक्साइटमेंट कमाल का है और ओवरऑल इम्पैक्ट फिल्म का ज़बरदस्त है। इसलिए 4.5 स्टार्स आउट ऑफ 5।